Hello students, I am मीनाक्षी दयानी. Welcome to my channel #Meenakshi Tutorials #. मैं आज आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में आगे का करवाऊंगी कि कैसे हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं. देखो बीच में कुछ वर्कमेंस कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट रिजर्व, कुछ चीजें छूटी हैं, लेकिन वो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसे डील करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा बेटर होगा rather than wasting आप उसको उतना छोटा इतना सारा वीडियोस बनाऊंगी. इससे अच्छा ये कि जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं हम उसको उसी तरह से डील करेंगे. ओके, तो आप सोच रहे होगे कि मैम ने गुडविल करवाया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करवाया और मैम गायब. ऐसा नहीं है. ड्यू टू माई बिजी शेड्यूल आई कुडंट मेक दिस वीडियो, but then yes, today I will tell you about a full-fledged question of admission of partners. जब एक पार्टनर आता है, पहली बात एक पार्टनर आता ही क्यों है, हमको लाने की क्या जरूरत है. ये क्वेश्चन भी मेरे पास आया था कि भाई हमको क्या जरूरत है और उसको गुडविल क्यों लाते हैं, क्या करना है उसका. हम पार्टनर को लाते ही इसलिए हैं क्योंकि पहली बात उसका कैपिटल हमारे पास आता है, दूसरी बात गुडविल यानी कि उसका नेम एंड फेम भी उसके साथ हमारे बिजनेस में आएगा, विच विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल फॉर माई बिजनेस. तो इसीलिए हम एक पार्टनर को लेकर के आते हैं, नया पार्टनर जब आता है तब. तो लेट मी विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी टेल यू अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस क्वेश्चन. मैं एक रैंडमली क्वेश्चन मैंने पिक किया है, एक सिंपल सा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ताकि आप इसके बेसिक्स को समझ सकें. जब हम एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहला चीज हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट. ओपनिंग मतलब कि जब नया पार्टनर आ गया तो उसके बाद जो वो हमारा बनता है बैलेंस शीट, वो हम बनाते हैं. रीवैल्यूएशन जैसा कि नाम बता रहा है, हम रीवैल्यू करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को. तो पहले मैं आपको बताती हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम करते क्या हैं. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा इधर तरफ जाते हैं हमारे सारे डिक्रीज इन एसेट्स और इधर जाते हैं इंक्रीज इन एसेट्स. यानी कि जब मेरे डिक्रीज इन एसेट्स, एक दूसरा इंक्रीज इन लायबिलिटीज और तीसरा अगर कोई मेरा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो ये सब यहां जाते हैं हमारे. और यहां पे ऑपोजिट चीजें यानी कि इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज और अनरिकॉर्डेड असेट्स, ये सब चीजें यहाँ जाती हैं. ठीक है, अगर यहाँ का बैलेंस बचता है तो वो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन होता है और यहाँ का बैलेंस बचता है तो वो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है. तो ये मेरा एक सिंपल सा फॉर्मेट है इसका, और इसके अकॉर्डिंगली अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट का ये जो मैंने क्वेश्चन पिकअप किया है, इसमें ये है कि इसमें पार्टनर्स हैं अनुराग और भावना. दे वर शेयरिंग देयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, दैट इज 2/3 and 1/3. एंड उसके बाद उन्होंने मोनिका को एडमिट किया फॉर 1/3 शेयर ऑफ पार्टनरशिप. जब कोई पार्टनर आता है तो वो अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेकर के आता है, तो उसकी एंट्री होती है कैश. मैंने आपको जर्नल एंट्री सिखाई है, तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. मतलब वो कैपिटल और गुडविल लेकर के आ रहा है. और फिर ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है ये ओल्ड पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो जो होता है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है. सो लेट मी डू दिस फुल फ्लैश क्वेश्चन फॉर यू ऑल. और जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू ही जाती है, पूरी वैल्यूज हम नहीं लाते थे. जितने अमाउंट से इंक्रीज हुई है या जितने अमाउंट से डिक्रीज हुई है, खाली वही इसके अंदर में जाती है. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर में मैं आपको एक स्टेटमेंट रीड करके बताती हूँ, तो वो आपको समझ में भी आएगा, मुझे पूरा क्वेश्चन लिखना भी नहीं पड़ेगा. द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक क्योंकि रिड्यूस हो रहा है इसलिए यहाँ जाएगा, एंड टू प्लांट एंड मशीनरी. स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी ये दोनों रिड्यूस हुए हैं, तो स्टॉक हो जाएगा मेरा 2000 का, 20,000 का 10% और 2000 और ये 3500 का. मतलब प्लांट एंड मशीनरी मेरे पास थी 35,000, उसका 10% हो गया 3500. स्टॉक मेरे पास 20,000 का था तो उसका 10% हो गया 2,000. सिमिलरली आगे यहाँ पे इन्होंने कहा है
5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है, यानी कि लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। सन्नी डेटर्स 9700 में है, 9700 का 5% होता है 485, तो यहाँ पे आ गया तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नेक्स्ट आइटम है मेरा इसके अंदर में कि जो बिल्डिंग है वो अप्रिशिएट कर रही है 20% से। बिल्डिंग थी मेरी 50,000 की, 50,000 का 20% यानी कि 10,000। सो अप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स यहाँ जाता है बाय बिल्डिंग अकाउंट 10,000, और इसी तरह से मेरे इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज कर रहे हैं बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट्स हो गए मेरे 1400। आज वी कैन सी ये हो गया 3 to 5, 55 एंड 485, और यहाँ पे हो गया मेरा 11,400। तो ऑब्वियसली यहाँ का बैलेंस बच रहा है, तो ये प्रॉफिट रहेगा, इनटू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अनुराग और भावना, मेरा प्रॉफिट था कितना 5415 का। अब 2/3 और 1/3 में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, तो ये आएगा 3610 का और ये आ जाएगा 1805 का। यहाँ मैं टोटल करके और डबल लाइन लगा करके इस बुक्स को क्लोज कर देती हूँ। टोटल आ रहा है मेरा 11400। अब मैं इसका सेकेंड स्टेप करूंगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे इंक्रीज कैसे डिक्रीज करते हैं। और सिर्फ मैंने इंक्रीज अमाउंट और डिक्रीज और जितने से इंक्रीज हुआ है सिर्फ वही डालते हैं, एक्स्ट्रा नहीं कि हम पूरा अमाउंट डाल रहे हैं, वो इसमें नहीं जाएगा, वो बैलेंस शीट में जाएगा। जितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है या जितना डिक्रीज हुआ है सिर्फ उतना ही हम डालेंगे। सो अब मैं कैपिटल अकाउंट इनका बनाती हूँ पार्टनर्स का। कैपिटल अकाउंट ये मोनिका का, भावना का और अनुराग का। अगेन मोनिका, भावना और अनुराग, अनुराग, भावना, मोनिका, और यहाँ पर्टिकुलर्स आएंगे। अनुराग, भावना और मोनिका। अब हम इनके आपको बना करके बताते हैं। आप कहोगे मैंने शॉर्टकट मार दिया, कोई बात नहीं, आपको नाम पता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ इनके नाम। तो सबसे पहले हम इनके कैपिटल्स को ब्रॉट डाउन करते हैं। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनके ओरिजिनल कैपिटल्स थे मेरे पास में 30,000 एंड 20,000। उसके बाद में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जितना भी था इन दोनों का 3610 और 1805। बाय प्रीमियम बाय कैश, ये जो पार्टनर लेकर के आया है अपना कैपिटल के फॉर्म में, वो आ जाएगा मेरा 15,000 रुपीज, क्योंकि वो कैश लेकर के आया है। एंड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जैसा भी मैंने आपको एंट्री बताई थी कि जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आता है तो हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू ए टू बी। तो ये मैं दोनों पार्टनर्स को 4,000 एंड 2,000 रुपीज जो है इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रखा था, तो मैंने उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इधर तरफ आएगा, देखिए ये ना अगर दो कंडीशंस होती हैं, या तो ये गुडविल रिटेन करेगा या ये रिटेन नहीं करेगा और उसको वापस ले जाएगा। अगर वो गुडविल वापस लेकर के जा रहा है तो इन दैट केस टू कैश अकाउंट, यानी कि ए डीआर बी डीआर टू कैश। तो ये 4,000 एंड 2,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए अनुराग और भावना को, क्योंकि वो ले गए। और यहाँ पे ये जो बैलेंसेस आ रहे हैं ये इनके नए फर्म के बैलेंसेस हैं, 33610 21805, और ये तो 15,000 ही लेकर के आया था, तो इसका ये 15,000 ही है। ओके, अब यहाँ पे हम टोटल करते हैं और इनको हम क्लोज कर देंगे। Same 37610 23805 and 15,000। अब मैं आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना दिखाती हूँ, which is the last step of this question। If you like this explanation, please
डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, अदरवाइज मेरे नए वीडियोस के बारे में आपको कैसे पता चलेगा। आई होप यू ऑल लाइक माई एक्सप्लेनेशंस। इसके बाद हम लेवल रेस करके ऐसे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करेंगे। सो ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन, आपको फॉर्मेट में पहले भी बता चुकी हूँ, लोग एज ऑन जब भी इसकी क्लोजिंग है 1 अप्रैल है 2017, ठीक है। यहाँ पे हमारे असेट्स और यहाँ लायबिलिटीज, असेट्स एंड ये अमाउंट। लायबिलिटीज में देखिए सबसे पहली बात, मेरे पास में सभी क्रेडिटर्स थे जिनको जो ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं, इनका कुछ भी नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली ये हो गया मेरा 65,900 का 65,900। और मेरे पास में ये कैपिटल जो है अनुराग, भावना और मोनिका का। अनुराग का था 33610, अभी हमने कैपिटल अमाउंट निकाला है, इसका है 21805 और इसका है 15,000। इनका टोटल आ गया मेरे पास 70,415। और असेट्स में कैश, अब देखिए जो ओरिजिनल कैश था उसमें हम जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए गुडविल तो ये लोग वापस लेकर के चले गए, सो गुडविल विल नॉट बी एडेड। ओरिजिनल कैश 12,000 था प्लस 15,000, तो मेरा ये आ जाएगा 16,200। गुडविल हम जोड़ते हैं अगर वो वापस टेक बैक नहीं करते तो। फाइन। सन्ड्री डेटर्स, इनका अगर आपको याद है हमने प्रोविजन बनाया था, इसलिए लेस प्रोविजन जो हमने इसका बनाया है सन्ड्री डेटर्स का 9700 के 485 रुपीज का हमारा प्रोविजन था। 9215 रुपीज के मेरे पास डेटर्स बचे हैं। उसके बाद मेरे पास में स्टॉक था जो कि रिड्यूस हुआ था 2000 से, तो 20,000 माइनस 2000 यानी कि 18,000। और मेरे पास में क्या क्या था, इन्वेस्टमेंट्स थे जो कि अप्रिशिएट किए थे, इन्वेस्टमेंट्स अभी मेरे पास हो गए 1400 के। प्लांट एंड मशीनरी थी, प्लांट एंड मशीनरी का क्या किया था हमने, उसमें रिड्यूस हुई थी, उसकी वैल्यूज किए थे 11,500 हो गए। और बिल्डिंग थी मेरे पास में, बिल्डिंग हो गई 60,000 की अप्रिशिएट करके दी। अब मेरी बैलेंस शीट का टोटल टैली करना चाहिए जो कि ऑफ कोर्स रहेगा। सो 136,315 दैट इज 1,36,315। ये हमारा एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये मेरा पार्टनरशिप एडमिशन का एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन है। यही फॉर्मेट हम आगे फॉलो करते हैं। कैश का बैलेंस मैं आपको वापस याद दिला देती हूँ, जो ओरिजिनल बैलेंस था प्लस जितना पार्टनर अपना कैपिटल लेकर के आया, गुडविल प्लस हुई, लेकिन क्योंकि पार्टनर्स टेक बैक कर गए थे इसलिए उसको हमने वापस माइनस कर दिया। सो दिस इज द बैलेंस एंड आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, इफ यू वांट कि मैं आपको इसी तरह से आगे पढ़ाती रहूं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बताती रहूं, आपके क्वेश्चंस को प्रॉब्लम्स को जरूर लूं, then please do like, share and subscribe my channel. And if you have any doubts in any questions from any book, you can always tell me your doubts in the comment section of my channel. Thank you so much. Please do like, share and subscribe my channel. Bye bye.